साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा का इतलाक आज से ही होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मी में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम साबित, सियासी इश्तियाल अंगेजी, अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने से अलग से निपटा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में मुजरिम करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को पसंद की दिफाई टीम के हुकूक समेत तमाम कानूनी हकाइक फराहम किए गए थे। मुजरिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक हासिल है। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। जराये के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ से सजा माफी की दरखास्त कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने सजा माफ ना की तो फैज हमीद को हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील का हक हासिल होगा। फैज हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज हमीद की सजा को तारीखी फैसला करार दिया। कहा, फैज हमीद को मुख्तलिफ जुराइम में 14 साल सजा तारीखी फैसला है। फैज हमीद को दी गई सजा पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। बानी पीटीआई फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म ताकत के नशे में धमकियां देते थे। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाद तारपुर को टारगेट किया गया। सब ने देखा, इसी जिंदगी में उनको जवाब देना पड़ रहा है। ये मकफ़ात अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारों को इसी तरह सजा होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। राना सनाउल्लाह ने कहा, फौज जैसे इदारे में एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े से बड़ा ओहदेदार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो इंसाफ तो होता है। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है, 14 साल कैद इब्तदा है। 9 मई केसेस बाकी हैं। फैज हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलविस थे, उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। बानी PTI को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा। 9 मई का केस रुका नहीं। अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलतकारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। अपने इदारे से एहतसाब शुरू करने का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल को जाता है। फैज हमीद की सजा फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, फैज हमीद एक इदारे का मुलाजिम है। अगर किसी मामले पर उन्हें सजा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सजा आइन और कानून के मुताबिक है। कानूनी माहिरीन की राय कहते हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पास अपील का ऑप्शन मौजूद है। कोर्ट मार्शल के दौरान आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई निपटाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। अशकाबाद पहुँचने पर आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुद्री रास्तों से रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तानी ख्वाहिश का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद और आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर यूट्यूबर आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से झूठे इल्ज़ामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफ़ी एक्स पर पोस्ट की। माफ़ी वाली ट्वीट में लिखा, अदालत ने कहा, जून 2022 में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और हद तक आमेज थे। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए। आदिल राजा ने लिखा, 14 से 29 जून 2022 के दौरान मैंने हद तक आमेज इल्ज़ामात लगाए। मेरे पास उन इल्ज़ामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने आदिल राजा को माफ़ी 28 दिन तक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नुमाया रखने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से आज भी किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को दहगल नाके पर रोक लिया गया। पुलिस ने वज़ीर आला के प्रोटोकॉल का जवाब दिया, माजरत चाहते हैं मगर मुलाकात नहीं होगी। सोहेल आफरीदी की नाके पर पुलिस अफसरान से बातचीत। कहा, एक सूबे के वज़ीर आला के लिए आपने बैरियर खड़े कर रखे हैं। KP पाकिस्तान का हिस्सा है और मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला नहीं। आप लोग दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? KP में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई अपने तर्ज अमल से वफाक को KP में गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। KP में गवर्नर राज से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम अभी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के मौक़िफ़ में हकीकत तो है, सबको मानना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुश्किलात से हमें निकाला। वफाकी सूबाई हुकूमत ज़राई शोबे को इतनी सपोर्ट नहीं दे रहे जितनी देनी चाहिए। ज़राई शोबे में तरक्की होगी तो मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। सदर जरदारी की लाहौर में समीना खालिद गुर्की के घर आमद। पार्लिमानी किरदार की तारीफ। सदर लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब बिलावल भुट्टो का घर है। बिलावल भुट्टो को हमेशा यहाँ इज्जत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को पंजाब आमद पर खुशामदीद। बिलावल के बयान पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया कंपनीज ने पाकिस्तानी कवानीन पर अमल न किया तो कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में दफातर बनाना होंगे। सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगी तो एक्शन पर मजबूर होंगे। बैरिस्टर अकील ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर 24 घंटे में वीडियो डिलीट कर दी जाती है। अगर सोशल मीडिया कंपनीज ने ताउन न किया तो ब्राज़ील मॉडल अपनाया जा सकता है। ब्राज़ील मॉडल में एक्स की बंदिश और जुर्माना भी आयद किया गया। आलमी अदालत से भी रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इकदाम। नॉर्वे के सफ़ीर को डिमाश जारी कर दिया। कहा, 11 दिसंबर को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मिजारी केस की समाअत में शिरकत से सिफारती हद से तजावुज़ किया। ये पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। ये इकदाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो सिफारतकारों को मेज़बान मुल्क के कवानीन का एहतराम करने और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद करता है।
IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्राम के दूसरे जायजे में ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर लिए। पाकिस्तान में ज़राई आमदन पर टैक्स और बजट इस्लाहात का कामयाबी से नफाज किया गया। पाकिस्तान में चंद रियासती इदारों के कवानीन में तरमीम मौखर की गई। चीनी की दरामद पर इस्तिस्ना की वजह से एक शर्त पूरी न हो सकी। खाद और कीड़ेमार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी का हदफ पूरा न हुआ। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट ताखीर से शाया की गई। FBI का खालिस टैक्स हदफ भी हासिल होने से रह गया। बिजली के शोबे में अदायगियों का हदफ पूरा किया गया। खसूसी इक्तिसादी जोन्स खत्म करने के मनसूबा बाद में मुकम्मल हुआ। सैलाब के बाद खुराक की कीमतों में महंगाई में इजाफा हुआ। आइंदा बरसों में ज़खायर मजीद बढ़ने की पेशगोई की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल बेहतरी जारी है। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क ISPR के मुताबिक मश्क वॉरियर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए जारी है। चीन के सफीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बतौर मेहमान एजाजी तकरीब में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली उमूर मैग्नस बर्टनर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। अमेरिका ने F-16 बेड़े के लिए $686 मिलियन के अपग्रेड की मंजूरी दे दी है। पैकेज में लिंक 16 सिस्टम्स और क्रिप्टोग्राफिक आलात शामिल हैं। अपग्रेड से F-16 बेड़े की उम्र 2040 तक बढ़ने का इम्कान है। अपग्रेड से पाक अमेरिका फ़ज़ाई ताउन मजीद मजबूत होगा। ICC का दोहरा मयार T20 वर्ल्ड कप के टिकट का पोस्टर जारी। मुख्तलिफ टीमों के कप्तानों की तस्वीर नुमाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका नजर अंदाज। सोशल मीडिया सार्फिन खफा। जेशा पर कड़ी तनकीद। T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। गजा मंसूबे का दूसरा मरहला मुअख्खर। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान फिलहाल रोक दिया गया है। अब अरकान का ऐलान रवामा की बजाय 2026 के शुरू में होगा। वेबसाइट ने दावा किया है ट्रंप बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की क़यादत अमरीकी 2 स्टार जनरल को देना चाहते हैं। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को होंगे। अमेरिका ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई जंगी बजट मंजूर कर लिया। $901 अरब के बिल के हक में 312 वोट पड़े। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश होगा। और खतरों का खिलाड़ी खतरे में पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर की जान पर बनाई। तैयारे से छलांग लगाई तो पैराशूट तैयारे के साथ पर से उलझ गया। स्काई डाइवर घबराया नहीं, बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया।